सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त पोलिंग की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदगान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से रेहान शेख ने, कराची से मोहम्मद रजा हमारे साथ होंगे, जबकि कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। मोहम्मद रजा, आपकी तरफ आएंगे, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पोलिंग का जो इस वक्त भी अमल जारी है। तकरीबन 9 बजे पोलिंग का वक्त उसका आगाज़ हुआ था। पहला वोट जो है अजरा पेचो की जानिब से डाला गया था, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दूसरा वोट कास्ट किया। अब तक तकरीबन 110 जो अरकान हैं उन्होंने वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर जो अरकान हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। और MKM के जो अरकान हैं वो असम्बली नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कुछ ही देर बाद तमाम तर अरकान जो है अपना वोट कास्ट कर लेंगे, लेकिन पोलिंग का वक्त 4 बजे तक है, तो अमला 4 बजे तक मौजूद रहेगा। और भारी अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और 116 के करीब उनके जो अरकान हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान हैं। और भारी अक्सरियत से मुतवक्के है कि जो उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान हैं असलम अबड़ो और सैफुल्लाह दरेजो, वो फतह उनको हासिल हो सकती है। और मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि भारी अक्सरियत से जो उनके दोनों उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे आज। जी ठीक है मोहम्मद रजा हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे रेहान शेख हमारे साथ हैं। रेहान, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, कितने वोट कास्ट कर लिए गए अब तक? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में अगर हम बात करें कौमी असम्बली के तकरीबन 311 वोटर्स हैं और जब मेरी आपसे बात हो रही है तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वोटर जो है वो वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान भी हैं। यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में आए तो उन्होंने मुसाफा किया अपने मद्दे मुकाबिल से। 100 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिसमें कुछ MNA जिसमें वज़ीर आज़म हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी, इन लोगों ने अभी तक जो है अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया, ना वो ऐवान में पहुंचे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कुल जो 2 वोट थे वो भी अलीम खान और ओन चौधरी वो कास्ट कर चुके हैं। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी वोट कास्टिंग शुरू हो गई है। यूसुफ तालपुर जो है वो व्हील चेयर पर आए, अलील है तो उन्होंने व्हील चेयर पर आए और वहाँ पर आके वोट जो है अपना पोल किया। रिटर्निंग ऑफिसर जफ़र इकबाल मलिक हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के DGP हैं, वो इस वक्त जो है RO की हैसियत में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। सबसे पहला वोट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने डाला और रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने कहीं फ़्लाइट पर जाना है तो उनका टाइम कम है, लिहाजा सबसे पहला वोट उनका डाला गया है। अभी इस वक्त ऐवान में वोटिंग का अमल जारी है जो 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। ठीक है रेहान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का। मोहम्मद खालिद हमारे साथ कोयटा में मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं कोयटा में? जी ऐसा है कि सेनेट के लिए बलूचिस्तान असम 3 जो नशिस्तें खाली की गई थी, आगा उमर, गफूर हैदरी और सरफराज बुगटी जो आजकल वज़ीर आला बलूचिस्तान के, इन्होंने नशिस्तें खाली की थी। इन तीनों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जिसके लिए 62 रजिस्टर्ड वोट हैं। 65 रुकनी ऐवान में 2 अरकान ऐसे हैं, सरदार अख्तर मेंगल और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, जिन्होंने कौमी असम्बली का हल्फ उठा के यहाँ से 2 सीटें खाली की थी, जबकि एक रुकन सालिम अहमद बोतानी का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ। इस तरह 62 जो रुकनी ऐवान हैं वो अपने वोट कास्ट करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के जो अलायंस है, इनके वोटर्स की तादाद 40 बनती है इस 62 रुकनी ऐवान में, और इन्होंने आपस में अलायंस कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके 17 अरकान हैं और गालिब इम्कान यही है कि इन तीनों को एक नशिस्त मिलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो और JUI की ये कोशिश है और उनके दावे भी हैं कि वो तीनों नशिस्तें वो जीतेंगे। अपने जो दीगर अलाइज हैं, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान, नेशनल पार्टी अवामी और दीगर जो 2 अरकान हैं, जमात इस्लामी का एक रुकन है और एक 2 तहरीक का जो रुकन है, इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो
5 वोट हैं उन्हें मिला के वो अपना हदफ पूरा कर लेंगे और इस तरह जो है अक्सरियत हासिल होने का इम्कान है। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जारी है। वोटिंग का अमल आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मोहम्मद रजा, रेहान शेख इस्लामाबाद से, मोहम्मद खालिद हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।